जी शास्त्री जी, 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है कि ब्राह्मण समाज अगर जुड़ाना से अगर जाट कैंडिडेट को टिकट देता है, हाँ तो जी। ब्राह्मण समाज क्या उसका समर्थन करेगा? आप लोगों का इस पर क्या कहना है? पहले तो आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। ब्राह्मण समाज का जिसने भी ये दिया है, इसके बारे में जो बोला है, वो ब्राह्मण समाज का मालिक नहीं है, वो किसी संस्था का मालिक होगा। वैसे भी जो ब्राह्मण समाज वो समाज को जोड़ने का काम करा है, तोड़ने का काम नहीं करता। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आवा छत्तीस बिरादरी से, ब्राह्मण समाज उसी के साथ है। छत्तीस मतलब चेहरा देख कर चेहरा देख के जी, आदमी बढ़िया हो, मतलब जाना समाज पहचाना जाना पहचाना आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, उसके साथ में। अभी पीछे लोकसभा का इलेक्शन था और सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सांसद है हमारे, क्या उसमें जाट समाज ने भागीदारी नहीं दी? खूब भागीदारी लीजिए। तो इस पर ब्राह्मण समाज का क्या कहना है? जिसने भी ये बयान दिया है ब्राह्मण समाज, क्या उसका पर्सनल बयान है या समाज का बयान उसका खुद का पर्सनल बयान है, ये समाज का कोई बयान नहीं। उसने कोई समाज इकट्ठा किया हो या कोई से बात करी हो समाज से, ऐसा कोई नहीं है। वो एक बस धागा हो, संस्था का उसका प्रधान है, उसके लिए उसने ये बात कह दी बगैर सोचे समझे। है? जी ऐसी बात है नहीं। जी पटवारी जी, आपका क्या कहना है? सिर्फ वो धर्मशाला का ही प्रधान है। समाज का प्रधान, अगर समाज का प्रधान होता, समाज हित में काम करता, और उसने ये नहीं पता समाज क्या होता है। समाज हित के काम होते हैं। जो कुरीतियां है ना आजकल जो फैल रही है कुरीतियां, वह लड़कियों के डाइवोर्स कोर्ट में केस चलते हैं, उनका समझौता करवाना, या कोई आदमी एक्सपायर हो जावा है, टेलीफोन कर देते हैं, वह फलाना एक्सपायर हो गया, रिश्तेदारी पर रिश्तेदारी, रिश्तेदारी पर रिश्तेदारी, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी मार। ये कुरीतियां जो फैल रही है ना समाज के, मतलब कुरीति को दूर करने के लिए समाज का ठेकेदार कह सकते हैं, परंतु इसमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो सिर्फ एक ब्राह्मण धर्मशाला है, उसके ही प्रबंध तो वो है प्रधान। क्या आप लोगों ने उनको समझाया किसी बारे में? नहीं, हमें मिल रहा नहीं ना, समाज इकट्ठा किया, और समाज किसी को भी पता नहीं है, उसका पर्सनल बयान है ये। पर्सनल बयान है तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। ऑब्जेक्शन करने लग रहे हैं समाज तो। कैंडिडेट का चेहरा देखे, मतलब कैंडिडेट कौन आता है, अच्छा हुआ है या कोई गलत आ जाता है, समाज उसका, समाज के सारी आम पब्लिक, समाज क्या है, एक गांव के, मतलब एक मोहल्ला है पहले तो, फिर मोहल्ला है, एक थोड़ा बना है, थोड़े से गांव बने हैं, गांव के फिर समाज बनता है। आजकल तो सारे पढ़े लिखे हैं समाज में, सब अपने अपनी हिसाब से वोट कर सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट्स है ये, अपन संवैधानिक मौलिक अधिकार है ये। इसके अंदर कोई समाज या कोई भाईचारा या कोई रिश्तेदार कोई दबाव नहीं दे सकता। ये तो एक यही ही, मतलब वो रह रहा है हमारा मौलिक अधिकार, एक आम आदमी के पास है कि भाई वोट है ना अपनी मर्जी से गिर सके, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता। तो उस बयान का ब्राह्मण समाज खंडित हाँ, खंडित खंडन करा है। करते, जबरदस्त करते हैं कि ऐसा बयान वो हमें कभी देना नहीं चाहिए, और ना आगे से भी ध्यान रखे। समाज का नाम लेकर नहीं, मतलब उसने बयान देना चाहिए, पर्सनल बयानों से कुछ भी दो। अगर समाज का नाम लेकर वो करता है तो हम उसके खिलाफ है ना कार्रवाई करेंगे। तो आपके समाज में कितने लोग जुड़े हुए हैं? समाज समाज एक जाति से नहीं बनता, गांव की सारी जाति मिलकर के समाज है। सारा सारा गांव समाज है, कोई एक जाति से नहीं। तो आपको ब्राह्मण समाज की जरूरत है ना? नहीं, ब्राह्मण समाज उस टाइम आता है जब कुरीतियों को दूर करने के लिए, किसी जाति में कोई कुरीति आ जाती है ना, उसको दूर करने के लिए एक जाति इकट्ठी होती है कि हमारी जाति में अब ये कुरीति आ गई है। जैसे पहले ब्राह्मण हमें लगता नहीं उड़ाया करते, कोई जवान लड़की विधवा हो जाती उसका कृपा नहीं करा करते, तो जो समाज के कल्याण में काम करा ना, उन्होंने ये फिर ऐसा 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 है ना वो कुरीति दूर करती। समाज के हित के लिए जो काम करेगा वो तो समाज क्या से भी कोई है। व्यक्ति विशेष किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या आपका क्वेश्चन? इन बयानों से तो लगता है कि विशेष जुड़ा हुआ है, वो तो वो जाना किससे जुड़ा है। फिर इस बयान से ये लगता है कि वो किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, या तो दबाव में उसने बयान दे दिया है, या वो मतलब
सकती है। सर इलेक्शन हर बार होता है, हाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता हाँ है और हर कैंडिडेट अपना पूरी जोश से हाँ, जोश अपने से। कैंडिडेट के साथ लगता है, ठीक है। मगर उसकी जो इच्छाएं होती हैं कैंडिडेट की, जो वोटर बंधु की, हाँ। वो पूरी नहीं होती। इसके बारे में क्या है? वो तो उस कैंडिडेट के मतलब जो हमारा कैंडिडेट जाता है, जैसे एमएलए है, विधानसभा में जाता है, उसका एक ही कर्तव्य है कि आम पब्लिक के जो जरूरत की चीज है ना, वो विधानसभा में आवाज उठाए, न कि पर्सनल आदमी का किसी का काम कर दे। वो नहीं, आम आम आदमी की जरूरत है ना, जैसे कहीं कोई रास्ता कच्चा है, आम आदमी आवाज आओ उसमें, वो पक्का करवाना है। किसी में पानी का इंतजाम नहीं, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है, उस गांव में पानी का इंतजाम करवाए। हमारे ये जाती है ना जो कैंडिडेट विधानसभा में या संसद में, ये पब्लिक की आवाज उठाने के लिए जाते हैं। तो वो पब्लिक की आवाज उठा हुआ है, उसके अंदर कोई समाज, कोई जाति, कोई विशेष आदमी का मतलब वो नहीं। अंत में आपका क्या कहना है? अंत में ये है जी, समाज ब्राह्मण समाज है जो सबको एक करके चलने वाला समाज है। ये सबके अच्छाई के ऊपर चलता है। ये उसने जो बयान दिया है ये गलत है। ब्राह्मण समाज तो उसके साथ है जो अच्छा साफ सोच सभी का कोई कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी का, उसी के साथ है, चाहे वो किसी भी जाति से किसी है। जाति से बड़ी आदमी है। ब्राह्मण समाज अगर किसी जाट कैंडिडेट को दुलाना से टिकट देते हैं तो उसका ब्राह्मण समाज समर्थन नहीं करेगा। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम कहना चाहूँ, हाँ जी, हम कोई जात पात में विश्वास नहीं रखते। जो भी कैंडिडेट उतरेगा उसको हमें तहे दिल से वोट देंगे, और जो समाज की ये कुर्ती या फैलावा है वो गलत है, हम उसका विरोध करा। उसने नहीं तो ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया, बगैर इकट्ठा करे ही ज्ञान व्याजी करे, वो गलत करी है। या तो हमारा कोई इकट्ठा करता, हमारी सलाह लेता, हम अपनी राय उसको देंगे। ये पार्टी, ये हमारा जो विचार है जी, किसी को भी हो, किसी जात से हो, बढ़िया कैंडिडेट हो, हम उसका तहे दिल से समर्थन कराएंगे। अभी कोई सुर्खियों में नाम है आपका कैंडिडेट? जी, सुर्खियों में नाम है किसी का? हाँ है जी, परमेंद्र ढोले एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी 15-16 हजार निजी वोट है जी। जी सर, मुझे बताइए आप। जो बयान उन्होंने दिया है वो निंदनीय है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो हमारे समाज के हित में नहीं है। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं। हम किसी भी जात कम्युनिटी का अगर उन्होंने ऐसे विरोध किया है तो हम उनका सहयोग करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। और उन्होंने इनडायरेक्ट परमिंदर सिंह ढोल को टारगेट किया है, जो कि बहुत अच्छे नेक इंसान है, और हम उनका अगर उनको टिकट मिलती है तो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ काफी वोटों से विजय हुए हैं, और अगर ब्राह्मण समाज, क्या जाट समाज ने उनको वोट नहीं दिए होंगे? वोट दिए हैं। सबसे ज्यादा जो भी सपोर्ट करी है ब्रह्मचारी जी की 90% जाट समाज से ही वोट मिला उनको, और हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। हम उनके साथ मिलके ये चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर किसी को भी टिकट दे, तो जाट हो, नॉन एससी बीसी, किसी को भी टिकट दे, क्या ब्राह्मण समाज का साथ देगा? बिल्कुल बिल्कुल साथ देगा जी। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए ही टिकट मांग रहे हैं, अदरवाइज कोई भी कम्युनिटी से कोई भी कैंडिडेट आता है हम उनका बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल साथ हैं, चाहे वो जाट कम्युनिटी से है या अदरवाइज या नॉन जाट से है। जो ब्राह्मण समाज के धर्मशाला के प्रधान हैं, उनके बयान का आप कितना समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं? हम उनका खंडन करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं उनका। वो उनकी निजी राय हो सकती है, पूरे समाज का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है कि मतलब पूरे समाज की वो की तरफ से वो बोल रहे हैं, वो उनकी अपनी निजी राय है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कौशिक, मैं गतौली से हूँ। मेरा नाम कुलदीप शर्मा, मैं तमाशखेड़ा से हूँ। धन्यवाद।